अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 14 एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया हुआ था हमने, और आज हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे पोल्यूटेंट्स कि पोल्यूटेंट्स क्या है, पोल्यूटेंट्स की टाइप्स, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल that can pollute air, water and soil, known as pollutants. Pollutants क्या है? Pollutants are waste material that pollutes air, water and soil. ऐसे नकारा मादे जो हवा, पानी और मिट्टी को पोल्यूट कर देते हैं, इनको गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट आर वेस्ट मटेरियल, ऐसे नकारा मादे होते हैं जो हवा, पानी और मिट्टी को पोल्यूट कर दें, गंदा कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। 3 फैक्टर्स ऐसे हमारे पास हैं जिससे हम इसकी शिद्दत का तयन कर सकते हैं। फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हम इसकी शिद्दत का तयन करते हैं। एक हमारे पास है केमिकल नेचर, कि उसकी नेचर कैसी केमिकल्स की। नंबर 2 रेजिस्टेंस, जो उसकी बका है। और नंबर 3 जो हमारे पास है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सेवेरिटी कंडीशन ऑफ पोल्यूटेंट्स आर केमिकल नेचर, परसिस्टेंस, बका एंड कंसंट्रेशन, मिकदार। ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम क्या करते हैं, उसकी नौयत का तयन करते हैं। अब पोल्यूटेंट्स जो हैं ये बनते कैसे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की सरगर्मियों की वजह से, जो माहौल में वो सरगर्मियाँ करता है उसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूटेंट्स बनते भी हैं, और पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। इनका बनना और खारिज होना ये इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जो कि इंसानों की सेहत के लिए बुरी तरह मुतासर करता है। बैडली इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो कि इंसान की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करते हैं। फिर देखें, हम पढ़ रहे हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूटेंट्स आर वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। ऐसे नकारा मादे जो हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इसके हमें कंडीशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट केमिकल नेचर, नंबर 2 परसिस्टेंस, बका, नंबर 3 कंसंट्रेशन। अब ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनते भी हैं, और वहाँ से क्या होते हैं? खारिज भी होते हैं। एंड दैट्स बैडली इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो इंसान की सेहत पर क्या करते हैं? बुरे असरात मुरतब करते हैं। एक हमारे पास होता है एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? जो हवा को आलूदा करते हैं, हवा को आलूदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। हार्मफुल मटेरियल, जो क्या करते हैं? एयर को पोल्यूट करते हैं। It's known as air pollutants. The harmful substance that present in air, it's known as air pollutants. फिर सुनिएगा, the harmful substance that present in air, it's known as air pollutants. ऐसे मादे, नुकसानदेह मादे जो हवा के अंदर पाए जाते हैं और हवा को आलूदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इसके असरात क्या हो सकते हैं? असरात
एयर पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, जब हवा को चेंज करते हैं तो हवा चेंज होने के बाद इंसान की सेहत पर मुतासर करते हैं, बैडली इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं, बिल्डिंग को भी डैमेज करते हैं, बिल्डिंग के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। उसके अलावा वेदर कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, वेदर कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, के एयर पोल्यूशन के असरात लिखें। तो एयर पोल्यूशन के असरात क्या है, इंसान की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करते हैं, इंसान की जो हेल्थ है उसको ख़राब करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां काज कर सकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स डैमेज, दरख्तों के लिए ख़तरनाक होते हैं, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। और लास्ट हमारे पास है चेंज द वेदर कंडीशंस, मौसमी असरात जो हैं वो बदल के रख देते हैं। ये इफ़ेक्ट हैं उसके एयर पोल्यूटेंट्स के। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स की तारीफ करें या फिर उसके असरात लिखें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट हैं। फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स। ये कैसे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बनते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने से बनते हैं, कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, कंबशन प्रोसेस होता है, तब भी क्या होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कब बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब जलाया जाता है तब क्या बनता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, के जो कार्बन के ऑक्साइड हैं वो एग्जाम्पल किसकी हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की हैं। अब कार्बन के ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। ये क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा नंबर 2 ऑक्साइड ऑफ सल्फर, के सल्फर के ऑक्साइड। अब सल्फर क्या हो सकती है, सल्फर मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, SO2 भी हो सकती है। तो ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जाम्पल नंबर 3 में से मीथेन है, अमोनिया है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। फ्लोरीन, फ्लोरीन भी ऐड कर रहे हैं, फ्लोरीन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फिर देख लें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं। ऐसे पोल्यूटेंट्स वेस्ट फॉर मटेरियल है, नकारा प्रोडक्ट्स होती हैं जो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने से बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मोनोऑक्साइड है या फिर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, मीथेन है, अमोनिया है, फ्लोरीन है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन की वजह से बनते हैं। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से बनते हों उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ओजोन O3, ओजोन O3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड,
ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या फ़र्क है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? फॉसिल फ्यूल से बनते हैं और ऑर्गेनिक को जलाने से बनते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जलाने से क्या बनता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल क्या है? ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, मीथेन है, अमोनिया है, फ्लोरीन, ये इसकी एग्जांपल है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। उसके अलावा सेकंड हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल ओजोन है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह, ये किसकी एग्जांपल हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन यूँ भी आ जाए कि ये पोल्यूटेंट की जो एग्जांपल है ये आपस में मिक्स कर दी जाए और आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, कि बताओ जी इनमें से प्राइमरी कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर कंप्लीट हुआ, पोल्यूटेंट्स एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।